जय श्री कृष्णा साथियों, मित्रों। आज की कथा बेहद पवित्र और अद्भुत है और मेरी आप सभी दर्शकों के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस प्रसंग को पूरा सुने उसके जीवन की हर पीड़ा और उलझन का समाधान अवश्य प्राप्त हो। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए और श्री कृष्ण जी के चरणों में श्रद्धा स्वरूप एक लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी हर चिंता का हल लेकर आना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। मित्रों, आप सभी से विनती है कि इस कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी को सफल नहीं बना सकता। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जब तुम्हारा खुद का मन ही विरोधी बन जाए तब श्री कृष्ण को अपना सच्चा सहारा मान लो। जब अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़े, जब खुद से संघर्ष हो, तब केवल कृष्ण का नाम जप लो। वही तुम्हारे अंतर मन में भी शांति भर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से तो हंसते हैं मगर भीतर से बिखरे रहते हैं। मन हमें ही छलता है, पश्चाताप और डर से जकड़ लेता है और हमें समझ नहीं आता कि इससे निकलें कैसे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया है तो उसे मेरे साथ जोड़ो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, तुम बस मुझे याद करो। मन पर विजय पाना कठिन है, पर अगर मन को प्रभु से जोड़ दिया जाए तो वही मन तुम्हारा श्रेष्ठ साथी बन जाता है। आखिरकार जो जीवन में प्राप्त होता है वह भाग्य है, लेकिन जो तुम दूसरों को बांटते हो वही तुम्हारा चरित्र कहलाता है। परमात्मा जो देते हैं वह उनकी भेंट है, लेकिन तुम जो किसी को देते हो वह तुम्हारी पहचान है। कई बार हमें लगता है हमारे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन कृष्ण कहते हैं हर इंसान कुछ न कुछ दे सकता है। सहानुभूति, समय, प्रेम या एक मुस्कान। भाग्य तुम्हें विरासत में मिलता है, पर चरित्र तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। यही वजह है कि श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को कहा, त्याग में ही परम सुख है। कभी कभी किसी को दिया गया एक छोटा सा स्नेहपूर्ण शब्द भी टूटी हुई आत्मा को फिर से जीना सिखा देता है। जो तुम्हारे वश में नहीं है उसे लेकर चिंता करना सबसे बड़ा बंधन है। किसी बात को बार बार सोचकर उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन धैर्य रखकर सब सहा जा सकता है। महाभारत में जब अर्जुन निराश हो गया तब कृष्ण ने कहा, केवल कर्म कर, फल की चिंता मुझे सौंप दे। इंसान सब कुछ काबू में करना चाहता है, रिश्ते, भविष्य, लेकिन कृष्ण का संदेश यही है कि जो नियंत्रण में नहीं उसे छोड़ दो और जो सामने है उसे निष्ठा से करो। कृष्ण कहते हैं, जैसे नदी अपना प्रवाह नहीं रोकती वैसे ही मन को बहने दो, मगर दिशा मेरी ओर रखो। अगर कुछ बदल नहीं सकते तो उसे स्वीकार करना सीखो, वहीं से शांति मिलती है। कई बार जिंदगी हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती, लोग बदल जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, लेकिन जब हम उस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी दिल का बोझ हल्का होता है। कृष्ण कहते हैं, स्वीकार करना हार नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति है। दुख को पकड़े रहने से पीड़ा बढ़ती जाती है, पर हालात को जैसे हैं वैसे स्वीकार करने से मन को शांति मिलती है और वही शांति धीरे धीरे चेहरे पर मुस्कान बन जाती है। सबसे पवित्र मेहनत वही है जो किसी और को दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को निखारने के लिए की जाए। अगर परिश्रम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए किया जाए तो वह जल्दी थकावट दे देता है, लेकिन अगर मेहनत अपनी आत्मा की आग से की जाए तो उसका प्रकाश कभी मंद नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जीत लेता है उसके लिए संसार जीतना गौण हो जाता है। आजकल बहुत से लोग सिर्फ यह सिद्ध करने के लिए भाग रहे हैं कि वे क्या कर सकते हैं, लेकिन असली विजय वही है जब तुम अपने डर, अपनी आलस्य और अपनी कमजोरियों पर काबू पा लेते हो। जब प्रयास इस भाव से होता है कि खुद को बेहतर इंसान बनाना है तो उस चमक को कोई भी पदक नहीं मात दे सकता। जब रिश्ते बोझ बनने लगें तो समझो अब वह दिल से नहीं बल्कि केवल जिम्मेदारी से निभाए जा रहे हैं। बहुत लोग रिश्ते निभाते तो हैं, पर उनमें आत्मा नहीं जुड़ी होती, वे केवल औपचारिकता रह जाते हैं। कई बार हम उस रिश्ते को पकड़े रहते हैं जो भीतर से टूट चुका होता है, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, पर वास्तव में ऐसे रिश्ते आत्मा को थका देते हैं। दिखावा करने वाले वही लोग होते हैं जिनका मन
भीतर से खाली होता है। कृष्ण कहते हैं, जिनके मन में सत्य होता है उन्हें जगमगाने की जरूरत नहीं होती। आज इंसान सोशल मीडिया पर नकली मुस्कान दिखाता है, लेकिन असल जिंदगी में आंसू छुपाता है। बाहर चमक दमक, बड़ी बातें और महंगी चीजें, लेकिन भीतर खालीपन और डर। लोग पूछते हैं क्यों नहीं चमकते, पर कोई यह नहीं पूछता कि क्यों बुझ चुके हों। याद रखो, सबसे फलदार पेड़ हमेशा झुका रहता है और सबसे ज्यादा शोर वही करता है जो भीतर से खोखला होता है। इसलिए दिखावे से ज्यादा मूल्य की अहमियत है, क्योंकि असली दौलत मन की होती है, बाकी सब उधार की हंसी है। दुनिया क्या कहेगी, सोचने से बेहतर है खुद से पूछना, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने लोगों की राय को अपने आत्मसम्मान से ऊपर रख दिया, उसी दिन खुद को खो दोगे। लोग कभी तुम्हें छोटा कहेंगे, कभी तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे और कभी तुम्हारे संघर्ष पर तमाशा बनाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि वे खुद अपनी जिंदगी से असंतुष्ट होते हैं और इसलिए दूसरों की खुशियों पर सवाल उठाते हैं। अगर तुम उनके हिसाब से चलोगे तो बिखर जाओगे। हर बार लोग क्या कहेंगे सोचने से बेहतर है यह सोचना कि क्या मैं खुद से खुश हूं, क्या मेरा रास्ता मुझे सुकून देता है। अगर हां, तो फिर दुनिया बोलती रहे और तुम अपने मार्ग पर बढ़ते रहो। आखिरकार अंत में केवल तुम और तुम्हारी मंजिल रह जाएगी और बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। जीवन में हार मानना आसान है, लेकिन डटे रहना ही महानता है। व्यावहारिक जीवन में चुनौतियां हमेशा सामने आती हैं, कभी धन की कमी, कभी रिश्तों की दरारें, तो कभी कार्य में असफलता। ऐसे समय में साहस को थामे रखना कठिन होता है, लेकिन जो इसे साध लेता है वही समझता है कि असली शक्ति हमारी सोच में छिपी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि निराशा में मत डूबो, बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ कर्म करते रहो, क्योंकि हार मान लेना पल भर की कमजोरी है, जबकि हिम्मत बनाए रखना जीवन भर की सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता उसी को मिलती है जो गिरकर भी दोबारा उठना जानता है। जब इंसान विपरीत हालात के सामने डटा रहता है, तो भीतर से एक अदृश्य ऊर्जा जागती है जो उसे मंजिल की ओर ले जाती है। जीवन एक यात्रा है, ठिकाना नहीं, और इस यात्रा में हर पल सीखना जरूरी है। पर अक्सर हम लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी में रास्ते की सीखों को भूल जाते हैं, जबकि सच्चा विकास मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर के हर संघर्ष, हर मोड़ और हर अनुभव में छिपा है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मंजिल से बढ़कर जरूरी है वह कर्म जो तुम चलते समय करते हो। यही समझना सफलता को केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक गहन अनुभव बना देता है। इसलिए जीवन को दौड़ मत मानो, बल्कि एक खूबसूरत यात्रा समझो, जिसमें कभी धूप है, कभी छांव, कहीं ऊंचाई है तो कहीं गहराई। जो इस यात्रा से सीख लेता है वह निरंतर आगे बढ़ता है और भीतर से संपूर्ण होता है।